अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 37 है जी आज हमारा। जी मेरे भाई जरा बीएरएस के चैप्टर में आ जाए, जरा आगाज में आ जाए, शुरू में आ जाए, शाबाश। अच्छा, इसके कोई 3-4 एमसीक्यूज अभी पेंडिंग है, ऐसे ही है ना? वो रहने दें पेंडिंग, उसको कर लेंगे। आए जरा शुरू में आए, जरा कुछ बातें जरा थ्योरेटिकल पढ़ लें। ये हमने पढ़ लिया था जी। अच्छा, अब जरा इस तरह करना है, हमारा जो चैप्टर है जी, हम जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ठीक है जी, जो जो लाइन पढ़ते जाएंगे उसको फिर टिक करते जाएंगे, हमने पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1-2 मैंने कटवा दी थी, याद है आपको? ओके सर, ये एग्जाम टिप भी काट दें, ये वाली जरूरत नहीं है। पहले 3 चैप्टर्स में कोई ऐसी बात नहीं जो रह गई हो, जो पेंडिंग भी करवाई थी वो फिर पढ़ा दी ना, सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कवर जी। अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, जरा सुनिएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, एक जरा फोकस से बात सुननी है। ये देखें इधर, कहता ये पढ़े जरा क्या लिखा, कहता कैश इंक्लूड्स, क्वेश्चन पूछता हूं बाद में, मनी इन हैंड एंड, अगर आपसे पूछे कि जी टोटल कैश का बैलेंस बता दें तो पेटी कैश को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? टोटल का लफ्ज है, क्या मेरी बात समझे हैं? पेटी कैश भी एसेट होता है ना। नेक्स्ट, अगली बात सुन लीजिएगा, कहता जी ये जो बातें हैं ना, ये उसने इसलिए बताई हैं, कहता जी बैंक बैलेंस जो होता है ना, तो बैंक बैलेंस में आपने क्या उसका नाम है, कहता ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ रही होती हैं, ऑनलाइन क्या उसका नाम है, रिसीट्स भी आ रही होती है, कहता सारी की सारी चीजें देखनी है उसमें। और बात समझ आई है मेरे भाई जी? चेक्स की वजह से हमारा बैलेंस बढ़ रहा होता है, अगर हमें चेक किसी ने दिया और मेरे भाई अल्टीमेटली हमने बैंक में डिपॉजिट करवाना ना जाके, और अगर हमने चेक इशू कर दिया तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस क्या होगा जी? कम होगा। ये हमने देख ली थी सारी बातें, ऐसे ही है ना? पे ऑर्डर हमने देख लिया था, नॉट निगोशिएबल होता है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है, स्पेसिफिक पर्सन होता है, वैलिड होता है सर्टेन पीरियड के लिए। ये चीजें हमने सारी देख ली थी, हमने बैंक स्टेटमेंट भी देख ली थी जी। क्वेश्चन का जवाब दे दें, कहता जी बताएं रनिंग अकाउंट बैलेंस की एग्जांपल कौन सी है, बैंक स्टेटमेंट या फिर कैश या बैंक बुक? बैंक स्टेटमेंट। ये बात भी हमने सारी पढ़ ली थी, याद है आपको? ये बातें हमने पढ़ ली थी ना। ये उसके बाद रीजन सारी हमने एक एक करके पढ़ी थी, एक एक लाइन पढ़ी थी, टाइम बार्ड ये वो फलां। अच्छा, इधर देख लें एक दफा अगर आपने देखना है तो, जरूरत नहीं है वैसे, मेरा ख्याल है काट दे इसको, जरूरत नहीं है, ठीक है बस। ओके, एरर मेड बाय बैंक। अब एरर बैंक अगर करेगा तो बच्चों हमें किस में जाके, असल में तो बैंक स्टेटमेंट में सही होगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो हमारा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये तो बैंक का डॉक्यूमेंट है। तो मेरे भाई फिलहाल फिर हमें क्या, बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीएस का सहारा लेना पड़ेगा। सर फिर टाइमिंग डिफरेंस होता है, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड। ये एग्जांपल भी आपको पढ़ाई थी, एक लाइन पढ़वा दी थी, याद है आपको जी? पर्पस क्या होता है बीआरएस का, क्यों बनाई जाती है, ये बात भी हमने कर ली थी, ये भी हमने बातें करनी, ये भी 2 फॉर्मेट्स हैं बीआरएस की, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं सर, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब तो खैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी बातें पढ़ ली है ना। ये जरा इधर देख लें एक दफा, कभी कभी ये जरा पॉइंट, ये जरा इसमें आइएगा, ये 4 पे आए, ये 4 पे आइएगा, 4 पे, ये 4 पे आए। ये एग्जांपल हमने कर ली थी, ये वाली, ये एग्जांपल भी कर ली थी, हमने कर ली थी ना, ये 4 वाली टाइप, ये चले, इसका मतलब है नहीं हमने चीजें कर ली हैं इस चैप्टर की सारी, डन है ना? मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज रह गई है। बस एक बात बता दें, ये क्या उसका नाम है, ये काट दें बेशक, छोड़ें इसको। हाँ, ये वाली बात जो इधर लिखी है ये तो आपको पता है यार, ये वाली कहता जी अगर हमने ना एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है, कितनी तरह फाइंड कर सकते हैं? कहता जी इफ बैलेंस ऑफ कैश बुक along with some adjustments is given as well as balance as per bank statement along with unpresented या uncredited is also given। कहता जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है, आपको ना, आपको कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हैं तो वैसे आ जाएगा, या फिर आपको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड दिए होंगे, वैसे आ जाएगा।
क्या था, एन एग्जामिनर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस, देन वी कैलकुलेट इट आइदर बाय प्रिपेयरिंग फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, या तो बीआरएस का फॉर्मेट बना के बता देंगे, या फिर कैश बुक का बैलेंस उसको स्टार्टिंग पॉइंट बना के एडजस्टमेंट कर देंगे। आंसर वुड बी सेम इन बोथ केसेस, दोनों में आंसर सेम आएगा। डन। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज प्रेजेंटेड एज, ये बात भी हम कर चुके हैं। इन फाइनल अकाउंट क्वेश्चन इफ इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल, ये एक फाइनल अकाउंट का एक हमने क्वेश्चन करना चैप्टर नंबर 9 में जाके, ये उसके लिए लाइन है, अभी इसको छोड़ दें, अभी छोड़ दें, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, बस एक बात याद रखें, अगर आपसे कह दे बैंक बैलेंस का, बैंक का बैलेंस कितना है, तो आपके पास 3 बैलेंसेस अगर हों, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप कैसे बताएंगे? शाबाश, आप कैसे बताएंगे? बताएं शाबाश जी। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये होगा सही। ओके बच्चों, ओके सर। अच्छा जी, अब मेरे भाई इसके ना 3-4 एमसीक्यूज रहते हैं, वो मेरे नॉलेज में है इंशाल्लाह, वो हम कर लेंगे। ठीक है, इसलिए अभी नहीं करवाए, ताकि एक दो किसी एक दिन कर लेंगे, एक दो किसी और दिन, ताकि ना ये चैप्टर जरा चलता रहे साथ साथ थोड़ा थोड़ा, ताकि चीजें रिवाइज होती हैं। सही है बच्चों, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए मेरे भाई, नया चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर नंबर 4 जी। क्या बच्चों? चैप्टर 4 से अच्छा बच्चों, अब जरा बात गौर से सुनिएगा, जरा अब जरा बात सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों, फोकस चाहिए, जरा फोकस चाहिए, मुझे बताएं, बहुत फोकस चाहिए, मुझे बताएं जी, सेल्स कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की। सेल्स कितनी किस्म की होती है बच्चों? एक होती है कैश सेल, और एक क्या होती है बच्चों? परचेज भी फिर 2 तरह की हुई, क्या ख्याल है? ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक है सर। कैश सेल की एंट्री कौन बताएगा? 2 दफा मुस्कुराना है, याद है आपको? 2 दफा मुस्कुराना है। कैश बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई। कैश 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 की नेचर, हंड्रेड। आज दिल खोल के अमाउंट्स लिखनी है मैंने, आज मौसम भी अच्छा है, तो ऐसे दिल खोल के अमाउंट्स लिखते हैं। ठीक है, कैश डेबिट, ठीक है। ये शॉप, ये जो सप्लायर होगा ना, जो दुकानदार होगा, शॉपकीपर, जिससे आपने चीजें परचेज की हैं, वो ये एंट्री करेगा। आप क्या एंट्री करेंगे इसकी? और ओके, नहीं जी, इधर बताएं बच्चों, इधर बताएं। उधार, एक दफा मुस्कुराएं, एक दफा मुस्कुराएं बच्चों। दांत नजर नहीं आने चाहिए भाई जी। बताएं, नहीं बताएं, जल्दी बताएं शाम। और डन। रिसीवेबल, डेटर भी लिख सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। बताएं इसी को ये बंदा कैसे रिकॉर्ड करेगा परचेज?
डन डन सर, क्या ये बात समझ आती है सर? क्या ये बात समझ आई है सर? जी, एनी प्रॉब्लम सर? जी भाई स्टिक को बनाना, इधर देखें जरा मेरे भाई, ये है जी सेल्स, क्या है बच्चों मेरे भाई? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब ये जो सप्लायर है उसका कैश इंक्रीज हुआ और इधर हमारा कैश कम हुआ, उसकी इनकम हमारा एक्सपेंस। परचेजेस हमारा सॉरी रिसीवेबल, इधर उधार वाली क्रेडिट वाली, इनकम इंक्रीज हुई और एसेट बढ़ गया रिसीवेबल, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया। डन, ये समझ आ रही चीजें सर? अच्छा मेरे भाई अगली बात सुन ले, ये चीजें समझ आई? ये वाला जो ये जो काम किया ना, ये एक ये है, एक ये जो क्रेडिट है ना, क्रेडिट उधार, क्या बच्चों? अभी पैसे तो नहीं आए लेकिन हमने सेल रिकॉर्ड कर ली, अभी हमने पेमेंट तो नहीं की लेकिन हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? हमने इनकम तो कमा ली ना, अर्न कर ली भाई, हमारा एक्सपेंस तो हो गया ना, हो गया ना मेरे भाई? मेरे भाई इससे कहते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? आप कैश की आनियां जानियां नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं सर्विसेज दे दी हैं, इनकम हो गई। अब पैसे नहीं मिले एक अलग बात है, पैसे के मिलने को मेरे भाई सेल के साथ लिंक नहीं करना, वो कैश सेल होती है, एक होती है उधार वाली सेल, सेल कर दी पैसे नहीं आए, रिसीवेबल, अमाउंट अभी पे नहीं की, इसको लिंक ना करें खर्चे के साथ, एक्सपेंस के साथ। एक्सपेंस डेबिट कैश, अगर पैसे दे दिए तो भाई वो तो कैश पर दे दिया ना, और बात समझे हैं? नहीं दिए लेकिन चीजें तो आ गई ना, एक्सपेंस तो हो गया, क्रेडिट फिर पेबल को करते हैं, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल वाले कहते हैं कैश की आनियां जानियां ना देखें, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। जब पैसे आ जाएंगे कहते हैं वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, जब पैसे आ जाएंगे हम अपना रिसीवेबल क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे और कैश बढ़ा देंगे या बैंक बैलेंस। जब हमने पैसे दिए तो हम एक और काम करेंगे, अपनी लायबिलिटी कम कर देंगे और कैश या बैंक वो भी कम कर देंगे, कहते हैं वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। क्या मेरी बात समझे? दिस इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस मैं सब इंशाल्लाह लिखवाऊंगा, सब इंशाल्लाह लिखा हुआ जी। दिस इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल। वाले कहते हैं इनकम तब रिकॉर्ड कर लें जब आपने कमा ली है, खर्चे को तब रिकॉर्ड करें जब एक्सपेंस हो गए हैं। हमने कहा है, उन्होंने कहा हाँ, उनका बिल्कुल ऐसा ही होगा बच्चों, इनकम को लिंक मत करें कैश के साथ, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। और कहते हैं खर्चे को लिंक ना करें पेमेंट के साथ, वो एक अलग ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे बिल्डिंग ली, क्या लिया बच्चों? रेंट पे बिल्डिंग। मेरे भाई रेंट पे बिल्डिंग ले ली आपने, एक महीने का क्या कर लिया बच्चों, बोलो शाबाश, रेंट आपने बिल्डिंग यूज कर ली ना, रेंट पे बिल्डिंग यूज कर ली। अब बच्चों बोलो एक्सपेंस किताबों में एक महीने का रिकॉर्ड करना चाहिए या वेट करें जब तक पेमेंट नहीं कर देते? लॉजिकल बात बताएं जरा जी, बताएं शाबाश। रिकॉर्ड करना चाहिए ना, करना चाहिए। क्यों? अभी पेमेंट तो नहीं की भाई, सर्विसेज ले ली है ना, एक्सपेंस हो गया ना। क्या मेरी बात समझे हैं? मेरे भाई बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बजन बिल आ गया, आप कहते बस ठीक है आया तो मैं क्या करूं। हालांकि आपको एंट्री करनी चाहिए एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल क्रेडिट। आपने पूरा महीना इस्तेमाल किया है ना बच्चों, गैस यूज की है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, क्या ये एंट्री करनी चाहिए? या आपके पास ठीक है एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करेंगे जब पेमेंट करेंगे? नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, ये कैश बेसिस वाले ऐसा करते हैं, अक्रूवल वाले ऐसा नहीं करते। और ऐसे ये भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम किए ना भाई, अब एक्सपेंस डेबिट और पेएबल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, वरना वो काट जाएंगे ना मीटर जी। तो मेरे भाई इसलिए आज आपको क्या करना पड़ेगा, बोले ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आ रहे मेरे चांद इधर, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कितनी सर? कैश बेसिस और
देयर इज नो कैश बेसिस वाले कहते हैं कौन सा रिसीवेबल कौन सा पेएबल, जब कैश आएगा इनकम रिकॉर्ड करेंगे, जब पेमेंट करेंगे। ये बोंगी मार रहे हैं मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई बोंगी। हम किस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, किस सॉरी बेसिस को फॉलो करते हैं, हमने तो आज तक यही किया। वो जब मैंने आपको कहा था 2 दफा मुस्कुराना नहीं 1 दफा मुस्कुराना, क्योंकि अभी से अभी कैश नहीं आया, इनकम तो हो गई। और बात समझे हैं। और अगर आपने उधार पे चीज ले ली है तो खर्चा हो गया, 1 दफा आंसू आएगा ऐसे, 1 दफा आंसू अभी रोक लेना है थोड़ा, जब पैसे देंगे तब। ठीक है मेरे भाई जी, जी मेरे भाई। अगर एक्सपेंस हो गया पेमेंट नहीं की तो 2 आंसू नहीं टपकने चाहिए, 1 टपकेगा। डन, अरमा आंसुओं में बह गए जी। इधर देखिए मेरे भाई, इधर पढ़े जरा क्या कहना चाह रहे हैं। कहता कैश बेसिस वाले क्या कहते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीवेबल एंड, क्यों क्यों क्यों, उनको पता ही नहीं है इस बात का उनको नहीं पता। कहता रेंट रिकॉर्ड इनकम व्हेन रिसीव्ड बाय रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन पेड। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों, अच्छा हमने जो काउंटिंग पढ़नी है अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे, हम आईएफआरएस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस किस पेज को फॉलो करते हैं, और करना भी इसको चाहिए मेरे भाई। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, जब आप नए नए आए थे तो तब आपको भी नहीं था पता, तब आप भी यही कहते थे कि एक्सपेंस तो वो है जो हमने पे किया। ओ भाईजान आपने पे नहीं किया लेकिन आपने खर्चा कर लिया है तो एक्सपेंस तो बन गया ना। एक्सपेंस कुछ और, एक्सपेंस अपना हेड है, कैश बैंक एसेट ये अपना हेड है मेरे भाई। तब आप भी यही कहते थे और बात समझ गए हैं। अब माशाल्लाह आप जरा समझदार हो गए हैं। अब मैं आपको जरा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ऐसे ही है जी। 1 महीने की आपने क्या उसका नाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी अंकल कहते हैं जी हॉस्टल वाले, वो कहते हैं जी 1 मंथ आप सर्विसेज ले लें बाद में पैसे दे दें। 1 महीना पूरा हो गया, 1 मंथ हैज बीन लैप्स्ड, गुजर गया। अब आप अमाउंट नहीं पे कर रहे, लेकिन क्या आपको एक्सपेंस है ना बच्चों, और अंकल की इनकम है ना मेरे भाई, हॉस्टल वाले अंकल उनकी इनकम है ना भाई, उनका राइट बनता है ना बच्चों, और आपने आपने सर्विसेज ली है ना बच्चों। ये लॉजिकल बात है, या वेट करें जब तक पेमेंट नहीं करनी तब तक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना। एग्री। हम आज तक कैसे पढ़ते आए, हम तो अक्रूवल के मुताबिक ही पढ़ा, वो आपको नहीं पता था कि अलग बात है। आज चैप्टर वही आ गया, इसका मतलब हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैंने आपको पहले अर्ज की थी, हमने मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स पे कर ली है, सही है ना जी। अब बस जरा फोकस से इंशाल्लाह क्लासेस लेते रहेंगे, मजा आएगा। कहता जी ये देखें इधर, एक्रूवल बेसिस कहता है रिकॉर्ड पेएबल इफ अमाउंट नॉट येट, वायर रिकॉर्ड रिसीवेबल इफ अमाउंट नॉट येट। कहता कोई बात नहीं, अमाउंट नहीं रिसीव हुई, सेल तो होगी ना। कहता डेबिट रिसीवेबल कर लो। बात समझे। कहते पैसे नहीं पे किए, कहते आप जिम्मेदार लोग हैं, आप पेएबल रिकॉर्ड करो, पंगे ना लो, सही है। कहता रिकॉर्ड इनकम व्हेन अर्न्ड, जब आपने सर्विसेज दे दी या चीजें अगले को देनी। सर्विसेज वाला बिजनेस भी तो होता है ना, उसमें कौन सा चीजें देते हैं। कहता वाई रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, व्हेन। जल्दी से आप ना ये नोट कर लें, आपके पास 1 से 2 मिनट है, जल्दी शाबाश नोट करना है, 1 से 2 मिनट है, नोटिंग करनी है बच्चों साथ साथ, शाबाश। नोट कर लें तो फिर मुझे बता भी देना। कर लिया, कर लिया बच्चों।
जी चले, मेरा ख्याल है नोट हो गया। नहीं अपने अपने दोस्तों को कॉल करो ना यार, उन्हें को आ जाओ यार क्लास में, क्या मसला है, अब तो बारिश रुक गई है। जी करो कॉल, दोबारा करो, करो कॉल, करो कॉल यार, करो करो कॉल करो। जो आप भी कर लें अपनी फ्रेंड्स को कॉल, उन्हें कहें जल्दी क्लास में आ जाएं, उन्हें कहें 5-7 मिनट में पहुंच जाएं जल्दी, बड़ी अहम बातें सर बता रहे हैं आज अप्रूवल्स। तो पहले कभी इस तरह का लेक्चर नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। नहीं उठा रहे ना कॉल आपकी, वो हमेशा जलील ही करवाते हैं दोस्त बच्चों। को बड़ी अहम बातें बता रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हो गया। बच्चे नोट कर लिया, चले नहीं आगे चलते हैं। बच्चे हो गया नोट, ऑनलाइन बोलो हेलो भाईजान, हमने भी नोट करना है भाईजान। हमारे तो इधर बारिश हो रही है, लेकिन आपने यही लेक्चर 15 दिन के बाद सुनना है। जी मोहतरम, कर लिया नोट, नोट नोट हो गया बच्चे, नोट हो गया। चले आगे चले, आगे चले, चले भाई। बच्चों हो गया नोट, हाथ खड़े कर दे नोट हो गया तो। चले नहीं, सारों ने माशाल्लाह कर लिया, सही है ये। अच्छा आप बच्चों इधर आओ, इधर आओ, गुड्डू इधर देखो, इधर ये है कस्टमर, क्या है बच्चों, कस्टमर। और ये मैं काउंटिंग करने लगा हूं किसकी, सप्लायर की। जरा फोकस चाहिए आपको बच्चों, फोकस चाहिए, फोकस। कस्टमर अक्रूवल बेसिस, और ये क्या है बच्चों, कैश बेसिस। अक्रूवल वाले क्या कहते हैं, कहते हैं डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट। कहता है 16 जैन 2025 को क्या हुआ, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। कहता जी अब फोकस से जरा, कहते हैं लेकिन हमने इसकी जो पेमेंट की है ना वो थोड़े दिन के बाद की, यानी क्रेडिटर डेबिट और कैश। वो जो जुबानी बात मैंने आपको बताई थी, कैश बेसिस वाले कहते ना भाई हम क्यों एंट्री करें, कहते हमने तो किस दिन अमाउंट पे किया बताएं। कहते हैं जी ये उनके यहाँ पेएबल क्रेडिटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं जी परचेजेस ये जो इस दिन रिकॉर्ड की वो इस दिन करेंगे आके बेवकूफ। परचेजेस डेबिट और कैश, तो हमारा आपस में क्या है, इख्तलाफ हो गया बच्चे। क्या हो गया बच्चे, बोलो शाबाश, हमारा इख्तलाफ हो गया ना। क्या हम कहते हैं सर परचेजेस, फॉर एग्जाम्पल जी अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, 1 मंथ, तो हम तो परचेजेस जैन वाले मंथ में रिकॉर्ड करेंगे, जैन वाले काउंटिंग पीरियड में, ये करेंगे फैब में। तो इनके यहाँ तो ना परचेजेस हैं और ना ही पेएबल है। इन्होंने एक्सपेंस भी अंडरस्टेट किया है और लायबिलिटी भी क्या की है, जैन में। अब आ जाओ मेरे भाई फैब में। अब ये कहते हैं जी हमारा एक्सपेंस आ गया जी इधर 100 का और कैश आ गया ये, भाई हम तो इसको इस तरह नहीं करते फॉलो, डन। अब आ जाए मेरे भाई सप्लायर की तरफ, अक्रूवल बेसिस, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। इधर हमने क्या किया था, हमने कहा था परचेजेस और क्रेडिटर ना, इधर हमारी सेल बनी बच्चों, एक बंदे की परचेज तो दूसरे की सेल, एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम। उधर लायबिलिटी थी, इधर क्या बन गया बच्चों, रिसीवेबल। अब कुछ दिन बाद जब पैसे मिले हैं इन्हें, इन्होंने कहा कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, लेकिन वो क्या कहेंगे, वो कहते हैं कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट इस दिन, उनके यहां ना रिसीवेबल ना कुछ और, डन। डिफरेंस अराइज होगा, क्या होगा, जल्दी से नोट करें, 2 मिनट है। बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है जी बच्चों। बहरहाल मजा आए ना आए, ये है तो ऐसे ही पढ़ना, तो ठीक है भाई जी। हमजा भाई हाउ आर यू, रात नींद पूरी हुई ना, नहीं है, कितने घंटे सोते हैं आप, उठते कितने बजे,
जी भाई, आप कितने घंटे आजकल सो रहे हैं बच्चों? 12:30 सोए और 4:30 उठे, क्या करते रहे? माशा भाई कह रहे हैं जी रिवीजन भी करनी थी सर, और फिर चीजें भी, सुबह नमाज भी, माशाल्लाह गुड माशाल्लाह। कुछ बच्चे सो तो कम रहे हैं लेकिन वो पढ़ भी नहीं रहे, वो सो 2-3 बजे रहे हैं लेकिन वो सुबह जल्दी उठ भी जाते, पढ़ते नहीं है, क्योंकि सुबह उठ के मोबाइल, सोते हुए भी मोबाइल, उठते हुए भी मोबाइल। कभी आपका मौका मिले तो 2-3 घंटे तेरा मोबाइल साइड पे रख के तो देखिए कितना मजा आएगा, कितना टाइम होगा हमारे पास, हमें लगेगा कि यार इतना टाइम है जिंदगी में हमारे पास। जरा 2-3, जरा टारगेट तो बनाए, जरा 2-3 घंटे जरा मोबाइल साइड पे रखना है, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। जी नोट हो गया मेरा ख्याल है, हैं? और नोट हो गया बच्चों। चले बच्चों आगे। नहीं सर, नहीं सर, फिर ना ही समझे। चले जी, हो गया नोट, हाथ खड़े करें। इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए, ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है बच्चों, इधर आ जाए इधर। ये पढ़ा नहीं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। कहता है इन दिस मेथड इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन रिसीट एंड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन, कोई इख्तलाफ? पेमेंट इन केस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस के केस में क्या होती है? रिसीट। इन केस ऑफ इनकम आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, और जितना पेड है उतना एक्सपेंस है, जितनी रिसीट है उतनी इनकम है कैश वालों के मुताबिक। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द पेमेंट मेड, वाइल इनकम कितनी होगी? जितनी रिसीट होगी। डन। If no payment is made during the year, then income slash expense to be recognized in profit or loss is nil. कोई एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कोई इनकम नहीं अगर पेमेंट या रिसीट नहीं है। There is no concept of receivable and payable in cash basis of, the cash basis of accounting is not a popular method of accounting as it's not provide true picture of, ये ट्रू पिक्चर ही नहीं बताता, इनकम एंड एक्सपेंस का सही पता ही नहीं है, लायबिलिटी कितनी है, रिसीवेबल कितना पता ही नहीं है। और बच्चे समझे हैं, रिलेटेड टू इनकम और बिजनेस की जगह ना एक्सपेंस कर लें। जी मोहतरम आगे कहता ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर इनकम एंड एक्सपेंस रिकग्निशन वुड अकर, कहता जिसमें आपने इनकम एंड एक्सपेंस को, रिकग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, डेबिट या क्रेडिट लिख लो ना, रिकग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, डेबिट एंड क्रेडिट, अकर होता है व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड, का मतलब पेमेंट होती है। कहता वो वाला, वो कहता जी
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंस को रिसीव्ड या पेमेंट की बेस में रिकॉर्ड करते हैं। कहता रिसीव्ड एंड डिसबर्स, कहता इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ। नीचे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ भी लें तो बात तो वही है जो ऊपर लिखी है। एग्जाम टिप्स in cash basis of accounting, as there is no concept of receivable and payable, so expense is always equal to the amount paid. और कहता income is always equal to the amount. Cash basis of accounting don't give a clear picture of the business in terms of, कहता आपने गलत अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, गलत अकाउंटिंग पीरियड में इनकम रिकॉर्ड की, ये प्रॉफिट सही नहीं आएगा इस तरह। कहता while the accrual basis of accounting gives a better measurement of profitability then does the cash basis, because accrual basis matches revenue with expense that an entity incurred to earn। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में जब कॉस्ट ऑफ सेल पढ़ाई थी। इधर आपको 2-3 सिनेरियोस बनाए थे ऐसे, वो कहा था जी 8-10 यूनिट्स खरीदे हैं, बेचे 8 हैं, उतने की इनकम रिकॉर्ड करनी जितना खर्चा जितने एक्सपेंस है। कहता जी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप ना एक्सपेंसेस को रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को भी अपनी रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कहता कैश अक्रूवल में ऐसा होता है, कैश में ऐसा तो सही है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या? इन दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड irrespective of the cash received or paid. अकाउंटेंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस। अब जरा गौर से बात सुननी है। अब असल में मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा हमें क्वेश्चंस में उसने ना जो बताया होगा वो ये होगा जी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक हमने अकाउंटिंग की है। किसके मुताबिक? कैश बेसिस को फॉलो किया। किसको करना? किसको है? फिर हमें कैश से कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? अक्रूवल। कोई मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान है। इधर देखें, हमारा जी हमने जो पेमेंट की ना एक्सपेंस की वो की है 100। कितनी बनती थी? 120। तो कैश वालों ने एंट्री क्या की होनी है? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 100 से। हालांकि होना कितने से था? 120। कितने से एक्सपेंस और पेएबल अंडरस्टेटेड है? 120 से। एंट्री बता दें, खुद बताएं। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही है ना? वो ऐसे ही है बच्चों। दो चीजें हो सकती हैं। चलो इधर से पढ़ते हैं। एक्सपेंस मेरे भाई, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के? अब जरा गौर से सुननी है बात। आपने जो एक्सपेंस पे किया था ना, इधर देखें जरा गौर से। एक्सपेंस जो पे किया था वो था जी 100। कितना बच्चों बताएं? एंट्री क्या हुई होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। रेंट पेड, पे किया रेंट। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आ गए। कहां? हमने आके देखा हमारा रेंट बनता कितना था। उसने तो मेरे भाई कैश की बेसिस पे किया ना। हमारा रेंट बनता था, पहला स्नैरियो 80, दूसरा स्नैरियो 130। एक स्नैरियो ऐसा है जिसमें जितना रेंट बनता था उससे बोला शाबाश ज्यादा पे कर दिया। इसमें 80 बनता था, हमने ज्यादा पे कर दिया 100। और इधर मेरे भाई 130 बनता था लेकिन हमने पेमेंट की है 30। अब आप खुद बताएं, माशाल्लाह समझदार है। इधर देखें, ज्यादा पे किया है इधर, ज्यादा। तो ये एक्सपेंस इन्होंने ज्यादा रिकॉर्ड किया ना इधर। अब क्या करेंगे? एक्सपेंस को कम करना। एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना। असल में होता क्या है मेरे भाई? होता ये है, रेंट बनता था 100 और सॉरी 80, हमने पे कर दिया 100। असल में हमने उसे कहा यार देखो 3 महीनों का रेंट 80 बनता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल में क्या नहीं, इस तरह कर लेते 20 है ना। हाँ, 4 महीने का, 1 महीने का 20 है, 4 महीने का बनता है 80। हमने उसे ना 100 पे कर दिया। हमने कहा यार ये पकड़ो, 5वें महीने का भी ना मैंने इधर होना नहीं है तो एडवांस में मेरे से रेंट ले लो। क्या ले लो बच्चों? ऐसा ही होगा ना बच्चों। इससे कहते हैं पेमेंट इन एडवांस। क्या कहते हैं? हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब कोई चीज एडवांस में, जैसे फॉर एग्जांपल जी आपने चीज कल को खरीदनी है, पेमेंट आज कर दो, तो एडवांस होगा ना आपके लिए। ये एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? इट विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। ये एसेट है। क्या है? इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस।
नाम से देखो ना, प्री, पहले पेड का मतलब पहले पे कर दिया खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। क्या, इधर देखो दोबारा, रेंट मेरे चांद बनता कितना था 80 का, हमने कितना पे किया, और इधर देखें इसने एंट्री कितने से रिकॉर्ड की 100 से एक्सपेंस की। अच्छा कैश ठीक है, कैश इतना ही था, इसने एंट्री कितने से रिकॉर्ड की 80, सॉरी 100 से, होने कितने से थी, एक्सपेंस को कितने से कम करूं, एक्सपेंस इस टाइम ओवर स्टेटेड है ना, कितने से कम करूं, एक्सपेंस तो हो गया क्या, क्रेडिट, डेबिट किसे करूं, एसेट। नहीं कैश तो भाई, कैश तो एक दफा दे दिया ना यार, कैश तो मेरे चांद दे दिया ना। सो अब ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, इसे कहते हैं एडवांस या प्री पेमेंट, एडवांस टू सप्लायर। क्या मेरे भाई, दिस इज योर एसेट, दिस इज योर, ये बात समझ आई। अगर आपने वक्त से पहले किसी को पेमेंट कर दी तो आपके लिए एसेट है प्रीपेड। क्या मेरी बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती सर, ओके। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम सोचेंगे जिस बंदे ने ये एडवांस में रेंट रिसीव किया, यानी हम तो टेनेंट है ना, किराएदार, जो लैंडलॉर्ड होगा, जो ऑनर होगा उस घर का, रेंट उसके लिए हमारे लिए एक्सपेंस 80 बनता था, उसके लिए कितना बनता था, इनकम 80 बनती थी, उसने रिसीव कितना किया। अब कैश वालों ने क्या काउंटिंग की होगी, कैश वालों ने कितने से एंट्री की होगी, उन्होंने कहा कैश डेबिट और इनकम, रेंटल इनकम क्रेडिट बनती कितने से है, अब कितने से इनकम ज्यादा है, क्या करें, इनकम की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट कम होना। अच्छा इनकम तो डेबिट है, क्रेडिट बताओ किसे करेंगे, वेल डन, शाबाश, उल्टा कर दो ना, प्रीपेड है ना हमारे लिए, उसके लिए प्री रिसीव्ड है। प्रीपेड का था हमने वक्त से पहले क्या किया और उसने वक्त से पहले रिसीव किया, हमारे लिए एसेट है प्रीपेड, उसके लिए क्या है, जिम्मेदारी। क्या उसने 1 महीने की सर्विसेज दे दी हैं, क्या मेरी बात समझे हैं आप। फॉर एग्जांपल जी आप अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, आपने अगले महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो जब ऑनर आएगा वो कहेगा यार अगले इस महीने का रेंट दो, आपने क्या ना, अंकल जी हेलो उठ जाएं, सूर्य ग्रूब होने वाला है, सुबह शाम भी होने वाली है, आपको भी होश ही नहीं आई, आपने क्या ना, मैंने तो एडवांस में पेमेंट की हुई है, क्या की हुई है, एडवांस में पेमेंट की है, मेरा एसेट नहीं है वो, आपकी जिम्मेदारी है, इस महीना पूरा मैंने इधर रहना है आपके हॉस्टल में। और बात समझ आई है कि नहीं आई। अब इसी ट्रांजेक्शन को मेरे चांद इधर आके पढ़ो, ये देखो, इनकम के लिए इनकम रिसीव कितनी की ऑनर ने, मेरे भाई इधर देखो, हालांकि इनकम बनती कितनी है, इन्होंने एंट्री क्या की होगी, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अब कहता अमाउंट रिसीव्ड, हमारा पेड था ना एडवांस, इन्होंने रिसीव की है, चांद लायबिलिटी होती है। अब जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके हिसाब किताब किया तो हमने कहा यार ये तो प्री रिसीव्ड है ऑनर के लिए, इसे अनअर्न्ड भी कहते हैं। क्या अनअर्न्ड क्यों कहते हैं, अभी कमाई नहीं है, अर्नड कमाई को कहते हैं, ये कमाई नहीं है, ये लायबिलिटी है। आपने कहना है इनकम डेबिट और लायबिलिटी, यानी अनअर्न्ड इनकम या प्री रिसीव्ड क्रेडिट, ठीक है। और आपने पे किया होगा, आपने क्या किया होगा, आपने कहना है, आपने कहना है, आपने कहना है जी, आपने कहना जी इधर देखें, आपने कहना हमारा प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड एसेट है, डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, हमारा एसेट, और इधर बच्चों क्या, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, हमने एक्सपेंस कम किया, ये क्या करेगा, इनकम कम करेगा, ठीक है। अच्छा अगला सिनेरियो आपने खुद सोचना है, 130 है, अब आपने खुद सोचना है, मैंने नहीं बताना, मैंने नहीं बताना, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स अच्छी बनी है। अब आप खुद सोचोगे, मुझे उम्मीद है सही बताओगे। अब हमने 100 पे किया, बनता 130 था, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप प्लीज सोच के बता दें। पहले पहले अपने आप को सोचें, किराएदार को सोचें, फिर ऑनर को सोचें। पहले किराएदार को 1 मिनट में सोच लें तसल्ली से, बनता कितना था 1, पे कितना किया। अब सोचें उन्होंने एंट्री क्या की होगी, कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। अब सोचें हमें क्या करना है, 30 से मसला है, एक्सपेंस अंडरस्टेटेड है और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड ही नहीं की ना, लायबिलिटी 30 की बनती है, सोच के एंट्री बतानी है। एक्सपेंस 130 के बनते थे, हमने सिर्फ 100 रिकॉर्ड किए,
हैं? ओ नहीं नहीं, 130 के बनते हैं। देखो ना अल्लाह के बंदे, ये तो पेमेंट है ना, हमने पेमेंट थोड़ी देखनी, हमने तो खर्चा देखना है कितना है। 130 बनता है, रिकॉर्ड कितना किया 100। बताओ क्या करें अब? आप देखो आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया और ये 30 पेएबल है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आएंगे, आप कहेंगे मेरे भाई पीरियड एंड एडजस्टमेंट, एक्सपेंस डेबिट और एक्रेड एक्सपेंस यानी पेएबल। एक्रेड एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो अभी आपने नॉट येट पेड। ओके बच्चों, और पेएबल भी कह सकते हैं। क्या बात समझे बच्चों? क्या ये बात समझ आती है? सही है जी, ठीक है बच्चों। अब इसी बात को सोचो बच्चों, ऑनर के लिए उसकी इनकम कितनी बनती थी, लेकिन अभी रिकॉर्डेड कितनी है किताबों में? 100 है ना। ये कैश डेबिट ये तो सेम एंट्री होनी है। अब बताओ हमने एक्सपेंस, आपने बताना है उसने, अब 100 तो है ही है, मसला नहीं है, असल में कितना होना था, लेकिन कैश तो 100 ही आया ना। अब वो याद करो कि मेरे भाई इधर 2 दफा मुस्कुराया होगा, अब इधर बेचारा मुस्कुराया नहीं है, इनकम तो है 30 से, इनकम क्रेडिट, लेकिन अब बेचारा मुस्कुराने लगा, चुप हो गया, तो कैश नहीं आया ना। इसका मतलब ये हुआ ये कैश वाली सेल है फिर, और ये फिर शायद उधार वाली है। समझ रहे हो ना बच्चों? 130 के 2 हिस्से बन गए ना, एक कैश वाला बना, एक कौन सा बना, उधार वाला बना। उधार वाले की एंट्री आपने करवानी है, कैश वाले तो उधार वाले की एंट्री करते ही नहीं है बच्चों। सोचो सोचो सोचो, आप क्या करें? रिसीवेबल डेबिट और इनकम, आई बात समझ? ये देखें, इनकम क्रेडिट और एक्रेड इनकम। एक्रेड का मतलब होता है रोक लेना। अगर एक्सपेंस आपने रोक लिए हैं तो लायबिलिटी है। एक्सपेंस बनते थे रोक लिए, एक्रेड का मतलब रुक जाना, रोक लेना। एक्सपेंस थे, बिजली का बिल था नहीं पे किया, रोक लिया, एक्रेड एक्सपेंस, लायबिलिटी। और मेरे भाई जिस बंदे की इनकम बनती थी उसे नहीं मिली, वो कहेगा एक्रेड इनकम। क्या कहेगा? एक्रेड इनकम का मतलब होता है रिसीवेबल। एक्रेड 2 तरह के हो सकते हैं, एक्रेड एक्सपेंस भी हो सकता है, एक्रेड इनकम भी हो सकती है। अगर एक्रेड एक्सपेंस हो तो क्या कहना है? जिम्मेदारी। अगर एक्रेड इनकम है, इनकम रुक गई, लिख लें इस बात को, एक्रेड इनकम is an asset while accrued expense is a liability. accrued income लिखो ना, accrued income is an asset while accrued expense is a liability. Okay sir? Okay, done sir. अच्छा, अब आपके सामने ना ये है, इसको घर जाके नोट करना है। ये नीचे मैंने टी काउंट्स बनाए हैं, इसको नहीं छेड़ना वरना कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही है मेरे भाई? वरना परेशान होंगे आप। आपने सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स तक पढ़ना है। अब ये आपके सामने है, अगर कोई चीज पूछनी है तो मुझे बताएं। एक बंदे ने 100 से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, दूसरे ने 100 से इनकम रिकॉर्ड की। एक का कैश जिसने पे किया चला गया, जिसने रिसीव किया उसका कैश आ गया। ओके, जिसने ज्यादा इनकम रिकॉर्ड की है, ज्यादा, उसका प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। जिसने ज्यादा पेमेंट कर दी उसका प्रीपेड एसेट। जिसने कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया उसका पेएबल एक्रेड एक्सपेंस, और जिसने कम रिसीव किया उसका रिसीवेबल एक्रेड इनकम। डन। मुश्किल तो नहीं है बच्चों, अगर बेस अच्छी बनी है ना तो ये इंशाल्लाह चीजें मुश्किल नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बीआरएस वाला चैप्टर मुश्किल लगा है? ये उससे भी आसान है, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, इसमें तो है भी कुछ नहीं, इसमें तो बस यही है, बस और 1-2 चीजें आनी है आगे। जी जी, पिक लें, पहले समझ लो ना फिर पिक भी ले लेना। पिक लें, मैंने कौन सा इसको अपने पास रखना है यार, आपके लिए ये जैसे मर्जी पिक लें। एक्सपेंस फिर 2 तरह के होते हैं, क्या ख्याल है आपका? एक्सपेंस फिर कितनी किस्म के बने, कैसे? एक्रेड भी और प्रीपेड भी। इनकम भी फिर कितनी किस्म की, एक तो है ना, एक तो है कैश इनकम और क्रेडिट, वो जिसे कहते हैं कैश सेल, वो तो है ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके आपने, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब साल के एंड, महीने के एंड, जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपने देखना है हमारा एक्सपेंस एक्रेड है या
अच्छा शुरू में तो आपने देखा ना हमारी 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 परचेज कैश है या क्रेडिट है, ये तो देख लिया। फिर आपने देखा हमारी सेल कैश है या क्रेडिट है, ये तो देख लिया। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या देखना है आपने? हमारा कहीं हमने ज्यादा तो नहीं पे कर दिया। अगर ज्यादा पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कम पे किया तो एक्रेड एक्सपेंस। ओके बच्चों, ओके बच्चों। और मेरे भाई अगर मेरे भाई ज्यादा रिसीव किया तो लायबिलिटी, ज्यादा रिसीव किया तो डर गया। अगर ज्यादा रिसीव किया तो प्री रिसीव्ड ना। अगर ज्यादा पे कर दिया प्रीपेड एसेट, ज्यादा रिसीव किया तो प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। अगर मेरे भाई कम पे किया एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटी। अगर कम रिसीव किया एक्रेड इनकम रिसीवेबल। डन। दोबारा सुन लो ना। अगर ज्यादा पे कर दिया प्रीपेड एसेट, अगर मेरे भाई क्या उसका नाम है ज्यादा रिसीव किया प्री रिसीव्ड, प्री वक्त से पहले रिसीव लायबिलिटी। अगर मेरे भाई एक्सपेंस जितना बनता था उतना नहीं पे किया तो पेबल एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटी। जितनी इनकम बनती थी उतनी नहीं मिली तो मेरे भाई रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल एक्रेड इनकम एसेट। नहीं समझे? और सही है। अगर ज्यादा एक्सपेंस पे कर दिया प्रीपेड एसेट और अगर ज्यादा रिसीव किया तो अगर ज्यादा रिसीव किया तो प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। अगर जितना एक्सपेंस बनता था उतना नहीं पे किया तो पेएबल एक्रेड एक्सपेंस लायबिलिटी। जितनी इनकम बनती थी, जितनी सर्विसेज दे दी हैं, अगर उतनी इनकम नहीं रिसीव हुई तो रिसीवेबल एसेट यानी एक्रेड इनकम। डन। एक दफा जितना एक्सपेंस बनता था, ठीक है मेरे भाई, उससे ज्यादा पे कर दिया प्रीपेड एसेट। जितनी इनकम बनती थी उससे ज्यादा रिसीव कर ली प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। सही है ना? जितना खर्चा एक्सपेंस बनता था उतना उससे कम पे किया पेबल लायबिलिटी। जितनी इनकम बनती थी उतनी रिसीव नहीं की रिसीवेबल एक्रेड इनकम। व्हाट इज द एंट्री ऑफ, ये काउंटिंग पीरियड पे हमें पता चला कि हमने ज्यादा पे कर दिया है। इसका मतलब है जी एक्सपेंस फिर ज्यादा रिकॉर्ड हुआ, एक्सपेंस क्रेडिट प्रीपेड डेबिट। ठीक है, हमने ज्यादा रिसीव कर लिया, इसका मतलब इनकम कैश बेसिस वालों ने ज्यादा रिकॉर्ड की, इनकम कम करो डेबिट, और बच्चों लायबिलिटी क्रेडिट कर दो। ठीक है, जितना एक्सपेंस बनता था उतना नहीं पे किया तो पेएबल है ना, पेएबल क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। जितनी इनकम बनती थी उतनी नहीं रिसीव की तो रिसीवेबल यानी एक्रेड इनकम डेबिट और इनकम। फिर एक दफा एंट्रीज गौर से देखते जाओ। जितना एक्सपेंस बनता था ज्यादा पे कर दिया तो एसेट है ना, एसेट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। जितनी इनकम बनती थी उससे ज्यादा रिसीव कर ली तो लायबिलिटी, प्रीपेड इनकम या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट और इनकम डेबिट। जितना एक्सपेंस बनता था उतना पे नहीं किया लायबिलिटी, पेएबल एक्रेड एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। जितनी इनकम बनती थी मेरे भाई उतनी रिसीव नहीं की, एक्रेड इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट। डन। ओके सर, ये आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए एंट्रीज। ठीक है बच्चे, चलें ठीक है, फिर मेरा ख्याल है सही है जी। पिक अभी ली नहीं है तो कितनी पिक्स लेनी है? ये स्नैप भेजोगे? स्नैप है ना? नहीं तो पढ़ाई वाली चीजें नहीं भेजते हैं? पढ़ाई वाली चीजें नहीं भेजते? ठीक है बच्चों, ठीक है सर, फिर इजाजत दें। आज नहीं इजाजत देनी? ठीक है, फिल्टर बाद में लगा लें इसको, बन। ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दें जी, बाय ऑनलाइन वालों, अल्लाह हाफिज।